everyone, welcome to my channel. You are watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं WH फैमिली वर्ड्स जैसे who, whom, why, when, where, which, how, whose, how many और how much. ठीक है, बेसिकली WH फैमिली वर्ड्स का हम यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए। अब प्रश्न हम कई चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कभी हम किसी कारण को जानना चाहते हैं, किसी रीज़न को जानना चाहते हैं तो हम प्रश्न पूछते हैं। कभी हम किसी चॉइस के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कभी किसी मैनर के बारे में, किसी जगह के बारे में प्रश्न पूछते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछें, सही तरीके से कैसे पूछें, उनके लिए हमें WH फैमिली वर्ड्स का आना बहुत ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन और है कि इन्हें WH फैमिली वर्ड्स ही क्यों कहा जाता है। तो आप गौर कीजिए, इन सभी WH फैमिली वर्ड्स जितने भी हैं उनमें W और H का यूज़ हुआ है, राइट। इनकी स्टार्टिंग या तो W या फिर H से हो रही है, इसलिए हम इन्हें WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं, कंटिन्यू वॉच दिस वीडियो। सो फर्स्ट वर्ड वी हैव हु। हु का अर्थ होता है कौन, और इसका हम यूज करते हैं आस्किंग फॉर पर्सन और पीपल, ठीक है। हु का हम यूज करते हैं किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, और ये एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। जो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है, करता है, वो ऑब्वियसली एक पर्सन ही होगा, उसके लिए हम हु का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज देयर, वहां कौन है, ठीक है। इतना तो अर्थ निकल कर आ रहा है कि वहां पर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वहां कौन है, हु इज देयर, ठीक है। तो इस तरह हमने हु का यूज किया एक सब्जेक्ट के लिए, एक पर्सन के लिए। हु हैज डन दिस, यह किसने किया है। अगेन एक पर्सन के लिए ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर हु को लगाकर। हु ओपन द डोर, दरवाजा किसने खोला। सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं इनका आंसर देना चाहूँ, जैसे हु इज देयर, वहां कौन है, सो अगर मैं कहना चाहती हूँ राम इज देयर, राम वहां है, तो राम यहाँ पर एक सब्जेक्ट है प्लस वो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो इसलिए हमने हु का यूज किया है। हु हैज डन दिस, ये किसने किया है। अगर मैं इसका जवाब कुछ इस प्रकार देती हूँ कि आई हैव डन दिस, मैंने यह किया है, तो आई एक पर्सन है और साथ ही एक सब्जेक्ट भी। नेक्स्ट, हु ओपन द डोर, दरवाजा किसने खोला। अगर मैं कहूँ ही ओपन द डोर, दरवाजा उसने खोला, तो ही एक पर्सन है और एक सब्जेक्ट भी, ठीक है। तो इस प्रकार हम हु का यूज करेंगे पर्सन के लिए और जो सब्जेक्ट भी हो। हमारा नेक्स्ट WH वर्ड है whom, जिसका अर्थ होता है किसको, और इसका हम यूज करते हैं आस्किंग फॉर पर्सन और पीपल, किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए, ठीक है। मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने बनाया जिसमें हमने whom का यूज किया। तो हमेशा ध्यान रखिए, हम जब भी whom का यूज करेंगे उसका अर्थ एक ही होगा कि हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने हु में भी तो ऐसे ही किया था, फिर हु और वुम में अंतर क्या है। अंतर ये है कि हु का प्रयोग करते हैं हम सब्जेक्ट पर्सन के लिए और वुम का हम उपयोग करेंगे ऑब्जेक्ट पर्सन के लिए, ठीक है। जिस व्यक्ति के बारे में हम पूछ रहे हैं सेंटेंस में, वो एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम वुम का यूज करेंगे। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। सो एग्जाम्पल है whom did you see, आपने किसको देखा, ठीक है। यहाँ पर बात हम किसी कर्ता की नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात ऑब्जेक्ट की कर रहे हैं, लेकिन सिमिलैरिटी है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में ही पूछ रहे हैं, ठीक है। whom did you see, आपने किसको देखा। अगर मैं इसका जवाब दूं I saw सान्या, मैंने सान्या को देखा, तो यहाँ पर हम आई यानी मैं की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर हमने whom का यूज किया है सान्या के लिए, जो एक ऑब्जेक्ट है। आई सॉ सान्या, मैंने सान्या को देखा।
Whom is she talking about? वह किसके बारे में बात कर रही है? She is talking about her. वह उसके बारे में बात कर रही है. तो यहाँ पर जो whom है वो यूज हुआ है हर के बारे में पूछने के लिए, एक व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए जो ऑब्जेक्ट है. ठीक है. शी इज टॉकिंग अबाउट हर, वह उसके बारे में बात कर रही है. शी इज टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात कर रही है. ठीक है. तो यहाँ पर whom का हम उपयोग करेंगे एक व्यक्ति के लिए जो ऑब्जेक्ट हो. हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाउ. हाउ का अर्थ होता है कैसे. ठीक है. और इसका हम उपयोग करते हैं, हाउ का हम यूज कर सकते हैं दो तरीके से. ठीक है. आस्किंग अबाउट मैनर, किसी मैनर के बारे में पूछने के लिए. जैसे हम कहते हैं कि यह कार्य कैसे किया जाता है, तो हम मैनर पूछ रहे हैं. ठीक है. तुम वहाँ कैसे जाते हो. ठीक है. तो हम कभी भी मैनर के बारे में पूछने के लिए हाउ का यूज करते हैं. और दूसरा है आस्किंग अबाउट कंडीशन और क्वालिटी. जब हम किसी कंडीशन या क्वालिटी के बारे में पूछताछ करते हैं तब भी हम हाउ का यूज करते हैं. ठीक है. अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है सो डोंट वरी, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे. फॉर एग्जांपल, हाउ डज दिस वर्क. यह कैसे काम करता है. तो इस सेंटेंस में हम एक मैनर के बारे में पूछ रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर कैसे काम करता है. ठीक है. तो हम यूज करेंगे हाउ का. जब भी हमें पूछना हो कि मैनर कैसा है इसका, ये किस तरह से काम करता है, तो हम हाउ का यूज करते हैं. अब सेकंड एग्जांपल है हाउ वाज योर एग्जाम. आपकी परीक्षा कैसी थी. ठीक है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी ट्रिप कैसी थी, आपकी पिकनिक कैसी थी, या फिर आपका टूर कैसा था. जब भी हमें किसी कंडीशन या क्वालिटी के बारे में पूछना हो तब भी हम हाउ का ही यूज करते हैं. ओके. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है हुज. ठीक है. और इसका अर्थ होता है किसका. ठीक है. और इसका हम यूज करते हैं आस्किंग अबाउट ओनरशिप. जब भी हमें ओनरशिप के बारे में पूछना हो हम हुज का ही उपयोग करते हैं. ओनरशिप से मेरा मतलब है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, हमें पूछना होता है ये बैग किसका है, ये कार किसकी है, ये ड्रेस किसकी है. ठीक है. तो जब भी हमें पूछना हो कि इस पर्टिकुलर वस्तु का कोई मालिक है, कोई इसको ओन करता है, वो कौन है. ठीक है. जब भी हमें ऐसे पूछना हो तो हम हुज का यूज करते हैं जिसका अर्थ होता है किसका. फॉर एग्जाम्पल, हुज बैग इज दिस. यह किसका बैग है. ठीक है. तो हम यहाँ पर बैग की ओनरशिप के बारे में पूछ रहे हैं कि ये किसका बैग है. ठीक है. ये बैग मेरा है, ये बैग उसका है. ठीक है. नेक्स्ट, हुज आर दीज कीज. ये चाबियां किसकी हैं. तो इस प्रकार हम हुज का यूज करेंगे जब भी हमें ओनरशिप के बारे में पूछना हो. हमारा नेक्स्ट WH वर्ड है वेयर. इसका अर्थ होता है कहाँ. ठीक है. और इसका हम यूज करते हैं आस्किंग इन और एट व्हाट प्लेस और पोजीशन. जब भी हमें किसी पोजीशन या प्लेस यानी स्थान के बारे में पूछना हो तो हम वेयर का यूज करते हैं. इसके अर्थ से भी बहुत कुछ साफ हो जाता है. जैसे कहाँ, तुम कहाँ हो, वह कहाँ जा रही है. ठीक है. तो इससे साफ पता चल रहा है कि हम किसी जगह के बारे में पूछताछ कर रहे हैं. ठीक है. तो वेयर का हम यूज करेंगे किसी जगह के बारे में पूछने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू दे लिव. वे कहाँ रहते हैं. अगेन हम जगह के बारे में पूछ रहे हैं, वे कहाँ रहते हैं. वेयर डू दे लिव. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. आप कहाँ से आ रहे हैं. ठीक है. किसी जगह के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं मार्केट से आ रही हूँ, मैं सिटी से आ रही हूँ, तो वो जगह है. तो हम वेयर का यूज करेंगे जगह के बारे में पूछने के लिए. वाई. वाई का अर्थ होता है क्यों. ठीक है. और इसका हम यूज करते हैं आस्किंग फॉर रीजन. किसी कारण के बारे में पूछने के लिए. ठीक है. किसी रीजन को पूछने के लिए. इसका हिंदी अर्थ है क्यों. और क्यों का हम यूज तभी करते हैं ना जब हमें कोई रीजन जानना हो, कोई कारण जानना हो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में. ठीक है. तो वाई का हम यूज करेंगे रीजन की पूछताछ करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू गो टू मॉल. आप मॉल क्यों जाते हैं.
ठीक है, तो हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप मॉल में कहाँ जाते हैं, आप मॉल कब जाते हैं। हम सिर्फ रीज़न पूछ रहे हैं कि आप मॉल क्यों जाते हैं, आपका रीज़न क्या है वहाँ जाने का। ऐसे ही सेकंड, वाई डिड यू चूज मी, आपने मुझे क्यों चुना। ठीक है, अगेन हम यहाँ पर एक रीज़न जानना चाहते हैं। जब भी हमें कारण पूछना हो तो हम वाई का यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट WH वर्ड है विच, जिसका अर्थ होता है कौन सा। और अब इसका यूज़ करेंगे हम आस्किंग अबाउट चॉइस। ठीक है, जब भी हमें किसी की चॉइस के बारे में पूछना हो तो हम विच का यूज़ करेंगे। जैसे किसी को क्या पसंद है, किसी की क्या चॉइस है, उसके बारे में पूछने के लिए विच का यूज़ होगा, जिसका अर्थ होता है कौन सा। फॉर एग्जाम्पल, विच कलर डू यू वॉन्ट, आप कौन सा रंग चाहते हैं। ठीक है, आप कौन सा रंग चुनते हैं, आपकी चॉइस के बारे में पूछने के लिए यहाँ पर विच का यूज हुआ है। विच एकेडमिक कोर्स डिड यू डू, आपने कौन सा एकेडमिक कोर्स किया। अगेन यहाँ पर भी वो आपकी चॉइस के बारे में पूछ रहे हैं कि आपने कौन सा कोर्स किया था, कौन सा एकेडमिक कोर्स। ठीक है, तो विच का हम यूज करेंगे इस प्रकार, किसी की चॉइस के बारे में पूछने के लिए। हमारा नेक्स्ट WH वर्ड है व्हेन। व्हेन का अर्थ होता है कब। ठीक है, और इसका हम यूज करेंगे आस्किंग अबाउट टाइम, समय के बारे में पूछने के लिए। ठीक है, टाइम के बारे में पूछने के लिए व्हेन। ठीक है, यानी कब। व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, वह विद्यालय कब गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइम पूछना चाहते हैं कि वह विद्यालय कब गया था। सुबह 7 बजे गया था, मतलब हमें टाइम पूछने से मतलब है। When are you going to the library, आप पुस्तकालय में कब जा रहे हैं। ठीक है, अगेन टाइम पूछ रहे हैं हम यहाँ पर, तो when का यूज करेंगे हम टाइम पूछने के लिए। हमारा नेक्स्ट WH वर्ड है हाउ मच। अब इसका अर्थ होता है कितना। ठीक है, और इसका हम यूज करते हैं ज्यादातर जब हमें क्वांटिटी के बारे में पूछना हो। ठीक है, किसी क्वांटिटी के बारे में, किसी मात्रा के बारे में पूछना हो जो अनकाउंटेबल हो, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, उसको पूछने के लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में पूछ रहे हैं, मात्रा के बारे में पूछ रहे हैं जो अनकाउंटेबल है, जिसे गिना नहीं जा सकता। हाउ मच टाइम डू यू हैव, आपके पास कितना समय है। अगेन ये समय भी अनकाउंटेबल है, इसे हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हमने हाउ मच का यूज किया है। हाउ मैनी, हाउ मैनी हाउ मच से बहुत सिमिलर है, इसका अर्थ होता है कितने। ठीक है, और इसका हम यूज करते हैं क्वांटिटी के लिए ही। ठीक है, लेकिन वो क्वांटिटी जो काउंटेबल हो, जिसे हम गिन सकते हैं। हाउ मच तो हो गया अनकाउंटेबल के लिए, जिसे गिना नहीं जा सकता, और हाउ मैनी का हम यूज करेंगे काउंटेबल क्वांटिटी के लिए, जिसे हम गिन सकें। हाउ मैनी कार्स आर देयर, वहाँ कितनी कारें हैं। अगेन हम एक क्वांटिटी के बारे में पूछ रहे हैं और कारों के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कार्स को हम गिन सकते हैं कि वहाँ 5 कार हैं, 6 कार हैं। हाउ मैनी बुक्स डू यू वॉन्ट, आप कितनी किताबें चाहते हैं। अगेन हाउ मैनी का हमने यूज इसलिए किया है क्योंकि हम बुक्स को गिन सकते हैं। ठीक है, मुझे 5 बुक चाहिए, मुझे 12 बुक चाहिए, मुझे 17 बुक चाहिए, जितनी भी चाहिए उन्हें हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल क्वांटिटी है, तो हम इस प्रकार हाउ मैनी का यूज करेंगे। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.